नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण के लिए पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुए मतदान दल। बाइक सवार को लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, एक डिटेन। यूपी के युवक के साथ की थी मारपीट और लूट। 9वीं के छात्र ने फंदे से लटक कर दी जान। दुकानदार मास्क में नहीं मिला तो 1 दिन के लिए कर दी दुकान सीज। विवेकानंद नेत्रहीन स्कूल फलोज को राज्य स्तर पर किया सम्मानित, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वर्चुअल वीसी कलेक्टर ने दिया सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति में पंचायती राज चुनाव के चौथे और आखिरी चरण को लेकर चुनाव कल होंगे। डूंगरपुर शहर के एसबीपी कॉलेज ग्राउंड में मतदान के लिए प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहां से मतदान दल रवाना हुआ। बता दें कि पंचायती राज चुनाव का आखिरी चरण में 53 ग्राम पंचायत में चुनाव होंगे। पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रक्रिया में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ केंद्र की अन्य कोरोना गाइडलाइन की पालना करना अनिवार्य होगा। चुनाव की इसी कड़ी में आज एसबीपी कॉलेज परिसर में जिले के निर्वाचन अधिकारी ने सेक्टर ऑफिसर को चुनाव संबंधी दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद सेक्टर ऑफिसर चुनाव काउंटर पर ईवीएम मशीन और जरूरतमंद चुनाव की सामग्री लेकर पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि चुनाव की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए भारी मात्रा में प्रशासन द्वारा सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि पंचायती राज चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को आएगा। सीबीसी न्यूज़ पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण जो आखिरी चरण है उसको कवर करने के लिए एसबीपी कॉलेज के परिसर में आ पहुंचा है। मैं आपको बता दूं कि जो आखिरी चरण 5 तारीख को होने जा रहा है उसमें सागवाड़ा में चुनाव होगा, जिसमें 53 पंचायती समितियां हैं, यानी 53 पंचायती वार्ड है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ थोड़ी भीड़ खाली हो गई है, लेकिन जो मतदान कर्मी है वो अपने अपने ईवीएम किट का लेकर और प्रशिक्षण के बाद अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से वाहन का तांता लगा हुआ है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये वही लोग हैं जो मतदान कर्मी है और कल सागवाड़ा में अलग अलग पोलिंग बूथ में जाके अपनी सेवाएं देंगे और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देंगे। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल भी मुस्तैद किया गया है और पुलिस बल के जो जवान हैं वो भी तैनात है ताकि ये मतदान सही तरीके से किया जा सके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो पूरा पिछले जितने भी चरण थे उस चरण को सीबीसी कवर कर रहा था और इसी के साथ कल जो चुनाव होने जा रहा है, जो 5 तारीख को जो आखिरी चरण होने जाएगा, उस चरण को सीबीसी न्यूज़ कवर करेगा और मैं आपको धरातल रिपोर्ट देगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ जो ये मतदान कर्मी बैठे हैं यहाँ, वो अपने ईवीएम किट में इस बार कोरोना महामारी के बीच ईवीएम किट के साथ साथ अब ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइज़र भी दिया गया है ताकि ये जो महामारी के बीच जो चुनाव होने जा रहा है उसको कोरोना की राज्य और प्रादेशिक गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव पूर्ण तरीके से किया जाएगा। इसके साथ साथ सीबीसी न्यूज़ आपको धरातल बूथ पर जाके सारी रिपोर्ट देता रहेगा। मेरे सहयोगी जुगल कलाल के साथ मैं सौरभ दुबे, डूंगरपुर से। साइट देखने जा रहे युवक से बाइक रुकवाकर मारपीट करने, मोबाइल पर 10,000 रुपए लूटने के मामले में सदर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक नाबालिग को डिटेन किया है। घटना में लूटे रुपए व मोबाइल की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। थानाधिकारी चांदमल सिंगारे ने बताया कि मामला सामने आते ही एएसआई अरविंद कुमार, कांस्टेबल सुरेश कुमार, नंदराज सिंह को पुलिस टीम में शामिल किया गया। बिलडी फलाकाट निवासी ईश्वर पुत्र सोहनलाल डिंडोर, राहुल पुत्र सूरजमल को गिरफ्तार किया। विधि से संघर्षरत किशोर को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से अन्य वारदात खुलने की भी संभावना जताई जा रही है। यूपी के बिजनौर जिला निवासी जयविंदर सिंह पुत्र पतराम सिंह ने रिपोर्ट देकर बताया कि यूपी के चांदनपुर निवासी यशराज सिंह 25 नवंबर को जेल साइट देखने के लिए जा रहे थे। हॉस्टल वाले रास्ते के सामने 3 युवक आए, गाड़ी रोकी, गाड़ी रुकते ही हाथ पर डंडा मारा। बाइक के साथ परिवादी व यशराज भी नीचे गिर गए, बाइक भी नीचे गिरी। 3 युवक में से एक युवक ने पर्स व मोबाइल ले लिया और पर्स में 10,000 रुपए छीन लिए, मारपीट कर भाग गए। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। थाना क्षेत्र के लेहड़ा गांव निवासी कक्षा 9 में पढ़ने वाला 16 वर्षीय बच्चे का शव उसके घर पर ही फंदे से लटका मिला। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। दरअसल 16 वर्षीय लाला उर्फ लाल शंकर पुत्र निरंजन ननुमा गुरुवार रात को फंदे से लटका मिला। फंदे पर लटके होने की सूचना पर गांव में सनसनी फैल गई, लोग वहां एकत्रित हो गए। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल गोविंद लाल लबाना मौके पर पहुंचे। पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बिछीवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मौत के कारणों की पुलिस पड़ताल कर रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद
हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। बीमारी और तकलीफ में अगर अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपके आसपुर में ही है आपके मर्ज का इलाज। सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके आसपुर में ही देता है हर वो सुविधा जिसके लिए आप दौड़े जाते हैं गुजरात। यहाँ आपके लिए हर मेडिकल सुविधा है, फिजिशियन एवं सर्जन की सारी खूबियां, ऑर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा विभाग 24 घंटे उपलब्ध हैं। यहाँ प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में स्त्री रोग विशेषज्ञ रखते हैं हर प्रसूता का बेहद खास ख्याल। हर विभाग में है अनुभवी जिम्मेदार डॉक्टर, जिनकी निगरानी में रहते हैं आप हर समय, यानी कि 24 घंटे। अरे रुकिए, इतना ही नहीं, अब दंत रोग विभाग का भी हो चुका है शुभारंभ। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डेंटिस्ट रखते हैं आपके दांतों का ख्याल। तो अब गुजरात के अहमदाबाद नहीं, वागड़ के आसपुर में है आपकी बीमारी का इलाज पूरे विश्वास के साथ। तो चले आइए सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं सोनोग्राफी सेंटर आसपुर। हमारा पता रोडवेज बस स्टैंड के पीछे गायत्री मंदिर कैलाश होटल के सामने आसपुर। संपर्क करें MD योगेश जोशी एवं निकुंज प्रेम शंकर जोशी। कॉल एट 9783826689 8003850065। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए नगर परिषद टीम द्वारा मास्क वितरण के साथ ही अब मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई और सख्त कर दी गई है। नगर परिषद आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित ने कहा कि नगर परिषद द्वारा कोरोना संक्रमण के दस्तक से ही शहर में मास्क बांटना शुरू कर दिया था और वर्तमान में भी परिषद द्वारा मास्क वितरित किए जा रहे हैं, पर कुछ लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। अगर शुक्रवार से किसी भी दुकान पर दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क पाए गए तो दुकानदार पर जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही दुकान को 1 दिन के लिए सीज कर दिया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशालय विशेष योगीजन की ओर से गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें स्वामी विवेकानंद नेत्रहीन आवासीय विद्यालय फलोज को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट परिसर में होते हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वर्चुअल वीसी हुई। कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने अध्यक्षता की। विभाग के सहायक निदेशक अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि अन्य दिव्यांगजनों को विभाग की योजनाओं से सम्मानित कर उपकरण वितरित किए। मुकेश बरंडा को व्हील चेयर, मातेश्वरी बरंडा को बैसाखी, शैलेश ननुमा को ट्राईसाइकिल, गोविंद ननुमा एवं महेश कटारा को श्रवण यंत्र उपकरण दिए। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।